मेरी माँ के दोबारा शादी करने के बाद मुझे एक सौतेले भाई से प्यार हो गया, जिसका मुझसे कोई खून का रिश्ता नहीं था। अपने 18वें जन्मदिन पर मैंने हिम्मत करके उसे यह बात बता दी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे तुरंत किस कर देगा। अगले 5 सालों तक वह हर रात चुपके से मेरे कमरे में आता था और सुबह 5 बजे से पहले निकल जाता था, ताकि हमारे माता पिता को पता न चले। मुझे कभी लगता था कि यह प्यार सब कुछ खत्म कर सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सपना एक दिन पूरी तरह टूट जाएगा। मैंने गलती से उसे अपने दोस्तों से बात करते हुए सुन लिया और पता चला कि उसने मेरी भावनाओं को सिर्फ मेरी माँ से बदला लेने के लिए माना था, क्योंकि उसे लगता था कि मेरी माँ की वजह से ही उसकी असली माँ चली गई थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके बदले के लिए एक हथियार से ज्यादा कुछ नहीं थी, और उसने हमारे रिश्ते का इस्तेमाल मेरी माँ के प्रति अपनी नाराजगी निकालने के लिए किया। इस कड़वी सच्चाई ने मेरी सारी खूबसूरत उम्मीदों को तोड़ दिया और मैंने तुरंत रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। जब मेरी माँ ने सुना कि मैं विदेश में पढ़ाई करना चाहती हूँ तो वह बहुत खुश हुई, और मेरे सौतेले पिता ने मेरे बुरे बॉयफ्रेंड का भी जिक्र किया, जो कभी सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह बुरा बॉयफ्रेंड असल में मेरा नाम का भाई था। मैंने अपनी माँ से कहा कि वे उन्हें यह न बताएं कि मैं अचानक विदेश जा रही हूँ, बस मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। वो एक खूबसूरत लड़की को घर ले आए जिससे वो एक ब्लाइंड डेट पर मिले थे। वो मेरा रिएक्शन देखने के लिए जानबूझकर सीधे मेरे पास भी आए, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह शांत रही और नाराजगी का कोई निशान नहीं दिखाया। मुझे लगा कि उन्हें आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, लेकिन अचानक लंच के दौरान उन्होंने जानबूझकर अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे सामने खाना परोसा, इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कि मैं कितनी शर्मिंदा लग रही थी। और उनकी गर्लफ्रेंड ने गर्व से उन्हें आधा खाया हुआ अंडा दिया। उनके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। मैंने जाने के लिए पेट भरा होने का बहाना बनाया, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड ने सुझाव दिया कि हम तीनों साथ में शॉपिंग पर चलें। मैं आसानी से मना नहीं कर सकी, इसलिए मैं उनके साथ चली गई। लेकिन रास्ते में उसकी गर्लफ्रेंड ने चुपके से मुझे बताया कि उसे मेरे और मेरे भाई के रिश्ते के बारे में पहले से पता है। मैं हैरान और डरी हुई थी कि मेरी माँ को पता चल जाएगा, ताकि वह साबित कर सके कि वह किसकी ज्यादा परवाह करता है। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे फोन आया हो कि उसके परिवार का कुत्ता बहुत बीमार है, और उसने उसे तुरंत वापस जाने को कहा। मुझे हैरानी हुई। उसने सच में कार रोक दी और मुझसे कहा कि मैं बाहर निकलूं और अकेले टैक्सी से घर जाऊं, और तब तक बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। और तभी मुझे एहसास हुआ कि जिस आदमी से मैंने इतने सालों तक प्यार किया था वह कितना बेरहम हो सकता है, खोया हुआ और टूटा हुआ। मैं अपना गुस्सा निकालने के लिए तेज बारिश में अकेली चली। घर लौटने के बाद मैंने हमारी सारी फोटो काट दी, और उसने मुझे जो अंगूठी दी थी उसे आग के गड्ढे में फेंक दिया, जो इस बात का प्रतीक था कि मैंने अतीत से अपने रिश्ते पूरी तरह से तोड़ दिए हैं। जल्द ही मैंने अपना सामान पैक किया और विदेश जाने की तैयारी की। अपने माता पिता को अलविदा कहने के बाद मैं कार से निकलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी उसी पल वापस आ जाएगा।